दोस्तों, जय हिंद। 25 जून 2025 को भारत ने स्पेस एक्सप्लोरेशन के इतिहास में एक हिस्टोरिक मोमेंट दर्ज किया। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जो भारतीय वायुसेना के अधिकारी है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर जाने वाले पहले भारतीय बन गए। यह मिशन स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किया गया था, जो एक्सियोम स्पेस के AX4 इनिशिएटिव का हिस्सा था। इस मिशन में 4 देशों के एस्ट्रोनॉट शामिल थे: भारत, हंगरी, पोलैंड और अमेरिका। आइए इस गौरव, टेक्नोलॉजी और भारत के स्पेस सेक्टर के उभरते कदम की कहानी को गहराई से समझते हैं। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला कौन है? शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना के सक्रिय अधिकारी हैं, जिन्हें एरोनॉटिक्स और स्पेस मेडिसिन में उच्च प्रशिक्षण मिला है। उन्हें एक विशेष इंडो-US कोलैबोरेशन प्रोग्राम के तहत चुना गया था और उन्होंने नासा और स्पेस एक्स में महीनों की ट्रेनिंग ली। उनका चयन भारतीय एस्ट्रोनॉट्स के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन के एक नए युग की शुरुआत को दर्शाता है। एक्सियम मिशन 4 AX4 मिशन को 25 जून 2025 को भारतीय समय अनुसार दोपहर 12:01 पर नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। इस मिशन में स्पेस एक्स का फैल्कन 9 रॉकेट और क्रू ड्रैगन कैप्सूल का इस्तेमाल हुआ। लगभग 28 घंटे की समय यात्रा के बाद यह स्पेसक्राफ्ट 26 जून को लगभग शाम 4:20 पर सफलतापूर्वक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से डॉक हुआ। इस मिशन को एक्सियोम स्पेस ने कोऑर्डिनेट किया, जो दुनिया का पहला कॉमर्शियल स्पेस स्टेशन बनाने की दिशा में काम कर रही प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी है। AX4 के क्रू मेंबर्स कमांडर पेगी वेस्टर्न USA से, नासा एस्ट्रोनॉट अब एक्सियोम स्पेस से जुड़ी। पायलट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इंडिया से, मिशन स्पेशलिस्ट तिबोर कापू हंगरी से और स्वावोस उजानस्की विशनेफ्स्की पोलैंड से। ये चारों एस्ट्रोनॉट्स अलग अलग देशों की स्पेस एजेंसीज या डिफेंस बैकग्राउंड से आते हैं। पेगी वेस्टर्न ने अब तक किसी भी अमेरिकी एस्ट्रोनॉट द्वारा सबसे ज्यादा समय स्पेस में बिताया है। तिबोर कापू पहले हंगेरियन हैं जो ISS पर पहुंचे और स्लावोस यूजानस्की इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में मजबूत पृष्ठभूमि से आते हैं। चलिए अब जानते हैं कि इस मिशन को क्या खास बनाता है। फर्स्ट, भारत का पहला एस्ट्रोनॉट ISS पर। राकेश शर्मा 1984 में सोवियत सोयूज मिशन से स्पेस में गए थे, लेकिन शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय है जिन्होंने ISS की यात्रा की। सेकेंड, प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशन। यह मिशन नासा, स्पेसएक्स और एक्सियोम स्पेस के सहयोग से संभव हुआ। थर्ड, ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन। 4 देशों के एस्ट्रोनॉट मिलकर इस मिशन को पूरा कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल यूनिटी को दर्शाता है। एंड फोर्थ, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। यह क्रू माइक्रोग्रेविटी में बायोलॉजी, मटेरियल साइंस और रोबोटिक्स से जुड़े कई एक्सपेरिमेंट्स करेगा। दोस्तों, अब ये जानते हैं कि जिस फैल्कन 9 रॉकेट और क्रू ड्रैगन कैप्सूल का इस्तेमाल हुआ उसकी क्या खासियत है। स्पेसक्राफ्ट फैल्कन 9 और क्रू ड्रैगन। फैल्कन 9 रॉकेट स्पेस एक्स द्वारा बनाया गया। यह एक रीयूजेबल है। इसका फर्स्ट स्टेज लॉन्च के बाद वापस धरती पर लैंड कर सकता है। स्पीड लगभग 27,000 किलोमीटर प्रति घंटा तक जाती है। कोस्ट इफेक्टिव ट्रेडिशनल लॉन्च सिस्टम्स के मुकाबले काफी सस्ता है, लगभग 60 to 70 मिलियन पर लॉन्च, और 200 से ज्यादा सफल मिशन कर चुका है। क्रू ड्रैगन कैप्सूल्स, ऑटोनोमस फ्लाइट्स और ISS से डॉकिंग की क्षमता, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, इमरजेंसी अब्रोड सिस्टम और टच स्क्रीन कंट्रोल्स के साथ आता है। 4 से 7 क्रू मेंबर्स तक ले जा सकता है। ह्यूमन और कार्गो मिशंस दोनों के लिए यूज होता है। पूरी तरह प्रेशराइज्ड और ऑन बोर्ड AI नेविगेशन के साथ आता है। भारत के लिए इसका क्या महत्व है? यह मिशन भारत की 40 वर्षों के बाद स्पेस फ्लाइट में वापसी को दर्शाता है। यह ISRO के गंगायान मिशन 2026 के लिए रास्ता तैयार करता है। यह इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में भारत की भूमिका को और मजबूत करता है। यह भारत के युवाओं और वैज्ञानिकों के लिए इंस्पिरेशन का स्रोत है। BBC, CNN, रियूटर्स और टाइम्स ऑफ इंडिया जैसी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इसका कवरेज हुआ।
दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने भारत की स्पेस डिप्लोमेसी की सराहना की। सोशल मीडिया पर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को ढेरों शुभकामनाएं मिली। स्टूडेंट्स को इससे क्या सीखना चाहिए? STEM एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ का महत्व, इंटरनेशनल कोऑपरेशन की भूमिका, प्राइवेट स्पेस कंपनीज का बढ़ता फ्यूचर, डिफेंस, स्पेस रिसर्च और एरोनॉटिक्स जैसे क्षेत्रों में करियर की प्रेरणा। भारत के साथ स्पेस ट्रेवल का भविष्य। अब भारत केवल अंतरिक्ष मिशन को देख नहीं रहा, बल्कि एक्टिवली भाग ले रहा है। चंद्रयान, मंगलयान, गंगायान और अब ISS फ्यूचर की पूरी तरह खुला है। प्राइवेट सेक्टर, सरकार और ग्लोबल अलायंस मिलकर ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन के भविष्य को तय कर रहे हैं। भारत उस लॉन्च पैड पर तैयार खड़ा है। कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।